ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के सामने होगा। देखिए, इसमें कहा गया कि एक नियत बिंदु से एक टीले का उन्नयन कोण थीटा है। फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत यह पता चलता है कि अब टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो गया है। हमें दिखाना है, हमें सिद्ध करना है के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा बटे में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। ये हमें आंसर लाना है। सिंपल सा है, हमें जो सिद्ध करना है, हम यहाँ डायरेक्ट सिर्फ प्रश्न लिखते हैं क्योंकि सभी की पुस्तकों में अलग अलग होगा ये, है ना। तो हम प्रश्न लिखते हैं और हमें जो सिद्ध करना है उसे डायरेक्ट लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टीले की ऊंचाई। टीले की ऊंचाई क्या सिद्ध करना है? टीले की ऊंचाई जो लाना है वो लाना है के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा बटे में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। ये हमें आंसर लाना है। चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। पहले एक नियत बिंदु से एक टीले का उन्नयन कोण, या हमने क्या किया, ऐसे एक चित्र बनाया, ठीक है। एक हमने जमीन बनाई, यहाँ से हमने एक जमीन बनाई यहाँ तक, और यहाँ एक टीला बनाया। इस टीले का इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है? तो ये थीटा है। कितना है? थीटा है। फिर इसने कहा फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर, चोटी की ओर हम फाई के कोण पर, यहां से हमने फाई के कोण पर टीले की चोटी की तरफ के किलोमीटर की दूरी जब हम तय किए, तब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया भैया? अल्फा हो गया। कितना हो गया? अल्फा हो गया। हमें टीले की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको नाम दे देते हैं ए, यहां से हम ऐसे कर देंगे बी सी डी ई, इसको एफ। देखो भैया, इसमें जो हमें पता है वो ये पता है, यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि बीई और सीडी आपस में बराबर होगा। बीई बराबर क्या होगा? सीडी होगा। ये पूरा हम इसको एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच। पूरा हमने माना एच। अगर पूरा एच है तो ये क्या होगा? ये होगा एच माइनस सी डी। अगर एच में से ये सी डी घटा दें तो यही तो बचेगा, डी। बिल्कुल बचेगा। तो हम कहेंगे कि ई डी बराबर क्या होगा? ई डी बराबर होगा एच माइनस सी डी। एच माइनस सी डी। या फिर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ई डी बराबर एच माइनस सी डी की जगह हम बी भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी और सी डी बराबर है। चलो ये बात क्लियर है। उसके अलावा हम बी एफ और सी डी भी बराबर लिख सकते हैं। सी डी बराबर किसके है? बी एफ के। इतनी बात हमने पहले ही लिख ली है ताकि कोई समस्या ना हो। और बी सी और एफ डी आपस में बराबर है तो ये भी लिख लेते हैं, बी सी बराबर एफ डी। बी सी बराबर किसके? एफ डी के। ठीक, इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। अब एक एक काम करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुजों पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये टेन अल्फा, टेन अल्फा नहीं, पहले अल्फा देखो, ये कर्ण है और लंब। कर्ण और लंब किस में होता है? साइन में होता है। तो साइन फाई, साइन फाई बराबर लंब क्या है? बी एफ बटे कर्ण क्या है? के है। ठीक है, यही तो है। बी एफ एक कम, बी एफ बराबर के को साइन फाई से के साइन फाई। हमें क्या बी एफ की जरूरत नहीं, हमें सी डी की जरूरत है। तो हम कहेंगे बी एफ की जगह हम सी डी भी तो रख सकते हैं। देखो, बी एफ की जगह सी डी रख सकते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे सी डी बराबर के साइन फाई। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। इसको यहीं रोक देते हैं। अब कर्ण और आधार की बात करें तो कॉस की जरूरत पड़ती है। तो लिखेंगे कॉस फाई बराबर आधार यानी ए बी बटे के, ए बी बटे कर्ण, ए बी बटा के। ए बी एक कम, ए बी बराबर के को कॉस फाई से के कॉस फाई। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अल्फा पे चलते हैं। तो ये लंब और ये आधार यानी टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर लंब कितना? एच माइनस सी डी, एच माइनस सी डी। आधार कितना? डी एफ,
DF, यानी टेन अल्फा बराबर H माइनस CD कितना है, CD है K साइन फाई, K साइन फाई बटे में DF कितना है, DF तो BC के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे BC। अगर हम BC को वहाँ भेजें तो टेन अल्फा को यहाँ भेज सकते हैं, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं BC बराबर H माइनस K साइन फाई बटे में टेन अल्फा, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। बात क्लियर है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हमने क्या किया, BC को यहाँ टेन अल्फा को नीचे भेज दिया। अब चलते हैं आगे। आगे का जो प्रोग्राम है इस बड़े वाले त्रिभुज पे EAC में, त्रिभुज EAC में, इसमें होगा टेन थीटा बराबर लंब है पूरा H बटा आधार है AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर H कितना है, H ही है, AB कितना है, AB है K कॉस फाई, K कॉस फाई प्लस BC कितना है, BC कहाँ है भैया, BC कहाँ है, BC है H माइनस K, H माइनस K साइन फाई बटे में टेन अल्फा, टेन अल्फा, इसके नीचे एक लगाएंगे, ये हमारा मेन बटा है। अब ये सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ से टेन थीटा बराबर H, ये मेन बटा है, थोड़ा बड़ा रखेंगे, K को इससे गुणा करेंगे तो K कॉस फाई इंटू टेन अल्फा प्लस इसको गुणा करेंगे H एक कम H माइनस K साइन फाई एक कम K साइन फाई बटे में टेन अल्फा एक कम टेन अल्फा, ये मेन बटा है, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा टेन थीटा बराबर, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा H टेन अल्फा, H टेन अल्फा बटे में क्या है K कॉस फाई, K कॉस फाई टेन अल्फा प्लस H माइनस K साइन फाई, K साइन फाई। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल इतनी बात एकदम से क्लियर है, हाँ। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H टेन अल्फा एक कम H टेन अल्फा बराबर, इससे सबको गुणा करेंगे तो K कॉस फाई टेन अल्फा, फिर टेन थीटा, फिर प्लस H को टेन थीटा से गुणा करेंगे H टेन थीटा, फिर माइनस K साइन फाई को टेन थीटा से गुणा करेंगे तो K साइन फाई टेन थीटा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक सबको दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, उतना चल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भैया, H को H के पास करेंगे तो H टेन अल्फा और H कहाँ है, यहाँ है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस H टेन थीटा बराबर, अब क्या बचा हमारे पास, K कॉस फाई टेन अल्फा टेन थीटा माइनस ये तो उधर चला गया K साइन फाई और टेन थीटा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल। अभी इधर वाले पार्ट को हम इरेज करते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस इधर वाले के इतने पार्ट को क्लियर करता हूँ, ठीक है। इतने रहेगा अपने पास, इसको क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, इस वाले पार्ट को पूरा हटाते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं ये, ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, देखो H दोनों में है, H को कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा टेन अल्फा माइनस टेन थीटा, टेन अल्फा माइनस टेन थीटा बराबर, इसमें देखो K दोनों में है, इधर भी K दोनों में, भाई K कॉमन लेंगे, और देखो क्या है दोनों में, टेन की इसमें उत्तर में ज़रूरत है ना, ये तो टेन और दोनों हम अल्फा और थीटा दोनों कॉमन लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, पहले तो टेन थीटा कॉमन लेते हैं,
दोनों कॉमन ले लेते हैं। अच्छा ये एक बात सुनो, जो चीज़ किसी में नहीं होती इसे कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लिखा है 4 माइनस 5 और हमें इसमें हमें और लिखा है, यहाँ 5 गुणे 3 लिखा है, इतने चीज़ लिखा है। हमें मान लीजिए 4 को कॉमन लेना है, तो 4 तो दोनों में है नहीं, चलो इतने लिखा है कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मान लो 4 कॉमन लेना है, तो है ही नहीं, तब भी हम कॉमन लेंगे, तब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 5 के नीचे 4 लिख दिया जाएगा। इतनी बात तुम समझ लो, क्यों लिखा जाएगा अभी समझ लेना। देखो 4 एकम 4, 5 एकम 5, बटे में 4 एकम 4, 4 में से 5 जाएगा -1 और बटे में 4, 4 से 4 खत्म, उत्तर आया -1। यहाँ भी देखो 4 में से 5 जाएगा -1 आएगा। ये बात सबको आनी चाहिए कि जो चीज़ दोनों तरफ नहीं होती अगर उसे कॉमन लेते हैं तो वो बटे में लग जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं भैया हम tan अल्फ़ा और tan थीटा कॉमन लेंगे। हमने ले लिया यहाँ पे tan अल्फ़ा और tan थीटा कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, cos फाई बचा, cos फाई बचा, बिल्कुल ये बचा। tan अल्फ़ा तो चला गया, tan थीटा भी चला गया, सिर्फ cos फाई बचा। इधर बात क्लियर है, ये k भी बाहर गया, tan अल्फ़ा भी गया, tan थीटा भी गया, बचा क्या, cos फाई। ये तो हमें मिल गया। फिर माइनस है तो माइनस, फिर देखो k तो बाहर चला गया, बिल्कुल, tan थीटा भी बाहर चला गया, बिल्कुल, k भी बाहर आया, tan थीटा भी बाहर आया, लेकिन tan अल्फ़ा तो इसमें है ही नहीं, tan अल्फ़ा नहीं है। और जो नहीं होता है वो बटे के नीचे लिख देते हैं। पहले तो sin फाई लिख दीजिए, sin फाई लिख दीजिए, फिर जो नहीं है उसको बटे के नीचे लिख देंगे। बटे के नीचे हम क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ा इधर है इधर नहीं है, तो इधर लिखेंगे tan अल्फ़ा। ये बात तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, जो चीज़ दोनों तरफ ना हो उसको बटे में लिखते हैं। मैंने tan थीटा कॉमन लिया, बिल्कुल इधर का तो सब कॉमन लिया, अल्फ़ा थीटा सब, लेकिन इधर k था तो k तो ठीक है, k तो यहाँ आ गया, tan थीटा भी यहाँ आ गया, लेकिन tan अल्फ़ा इधर नहीं है। जो नहीं होता उसको बटे के नीचे लिख देते हैं। ठीक, इसको बटे में भेजेंगे, h बराबर क्या होगा, k tan अल्फ़ा। अभी आप जान पाएंगे हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें tan इसमें ज़रूरत ही नहीं है, और जो ज़रूरत नहीं है उसे बाहर ही लेते हैं। cos फाई माइनस sin फाई, 1/tan क्या होता है, cot होता है, अल्फ़ा लगा है तो अल्फ़ा लगा देंगे, बटे में क्या जाएगा, tan अल्फ़ा माइनस tan थीटा, tan अल्फ़ा माइनस tan थीटा। अब देखो h बराबर k tan अल्फ़ा tan थीटा और cos फाई माइनस sin फाई cot अल्फ़ा। अब देखो यहाँ भाई साहब बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने कहा जो दोनों में ना हो हम कॉमन लेंगे, हम tan अल्फ़ा भी कॉमन लेंगे और tan थीटा भी कॉमन लेंगे। अब इधर tan अल्फ़ा ठीक है वो तो बाहर आ गया, लेकिन tan थीटा नहीं था तो वो किसके नीचे आ जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। इधर tan थीटा था बाहर आ गया, लेकिन tan अल्फ़ा नहीं है तो वो किसके नीचे आएगा, बटे के नीचे आएगा। ये बात सबको आनी चाहिए भाई साहब, जो चीज़ ना हो उसे कॉमन लेते हैं तो वो बटे के नीचे हो जाता है। बस अब 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। देखो यहाँ से ये tan थीटा खत्म, ये tan अल्फ़ा खत्म, h बराबर कितना आया, k cos फाई माइनस sin फाई cot अल्फ़ा। ठीक, और यहाँ देखो 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, बिल्कुल होता है, माइनस 1/tan अल्फ़ा क्या होता है, cot अल्फ़ा होता है। अब भाई साहब आप ध्यान से देखिए, आपको उत्तर क्या लाना था, आपको उत्तर यही तो लाना था, यही तो लाना था, k cos फाई माइनस sin अल्फ़ा cot अल्फ़ा बटे में cot थीटा माइनस cot अल्फ़ा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा।